बहन बनी देवरानी। प्रीति बोली, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ बोली, पर प्रीति बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अरे, ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल प्रीति की बड़ी बहन है। मम्मी, इसे किसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो। तो ऐसी जगह तो कर सकते हैं ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीति, अरे कोमल दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, अब से शादी का रट लगाई है। शादी कर लो बोल रही है। जब मैंने बोल दिया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। कोमल ठीक ही तो कह रही है। मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उनके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी बोली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोमल और प्रीति, तू बता। प्रीति बोली, मुझे क्या पता दादी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहन थी। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति का स्वभाव को सब बहुत अच्छे से जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो गया और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बन नए नए सपने संजोगे अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। बहस पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ कभी न कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास को एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया? यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशासन की हकदार पहली अकेली कोमल हुई करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसका व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीति और कोमल दादी के देखने में कड़वी बन रही थी। पकोड़े के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना? कोमल देखी, प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख ल जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बातें बताती रहूंगी, क्योंकि सही है और क्या गलत है खुद ही तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की
भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी का तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल, प्रीति को तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी का तड़का वाली दाल नहीं पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? दी प्रीति, दादी, वो देसी घी मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, अब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रही हूँ। तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडारे घर में ही होता है, एक बार वहाँ जाकर भी देख लेना चाहिए। कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं, देवरानी हो। कभी ये सोचा कि दादी दादी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बिटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? सास, कोई बात नहीं है कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल का तड़का वाली दाल खाने के मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लगती रही है। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और खानी दाल में मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। प्रीति की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति के बात करना बंद कर दिया था, इस वजह से प्रीति का मन बहुत ही परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पिट्टी बंद हुई थी। एक दिन, सास क्या हुआ? कोमल बताती तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही है और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, प्रीति बहू, जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीति, कोमल दादी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, प्रीति का पति। घबराए हुए प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दादी दादी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वे लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपनी मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दादी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीति रोती हुई, डॉक्टर साहब, मेरी दादी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनके अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दादी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में ही बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेली घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति के सेवा स्वभाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास करने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, प्रीति ने तुम्हारी
कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, प्रीति देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसा मनमुटाव चलता ही रहता है। जब हम छोटे तब भी तो हम झगड़ते करते थे, तब भी हमारे रिश्ते खत्म नहीं होते। प्रीति और कोमल, दादी अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल प्रीति प्यारी बहन है। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखों में भी खुशी के आंसू भर जाती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था।